तो कैसे हैं भाई आप सब। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है यूपी पुलिस विभाग में यूपी रेडियो हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई थी उसका भी पिछले हफ्ते जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है रनिंग के लिए। तो मेरे पास ना भाई एक मेरठ जोन का एक नोटिस मिला है मुझे ग्रुप से। तो उसमें ये दिया हुआ है कि एक दिन में कितने बच्चों को रनिंग कराएंगे और एक कितने बैच में बच्चों को रनिंग कराएंगे, जिसमें लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखा पूरी जानकारी के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं बताऊंगा कि मेरी रनिंग कब हो। तो सारी अपडेट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो उसमें जो नोटिस मिला है, नोटिस में उन्होंने दिया है कि लगभग 4 दिन इसमें मेरठ जोन में रनिंग होगी। उसमें 20, 21, 22 और 23। जो 23 तारीख का दिन रख रखा है इसमें रिजर्व डे है, बाकी 3 दिन रनिंग है। जो 23 तारीख का है वो रिजर्व डे है। ये सिर्फ मेरठ का है, किसी और जोन का थोड़ा चेंज हो सकता है, किसी में रिजर्व डे 24 तारीख का भी है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, जो 20 तारीख को बच्चे बुलाए हैं उसमें लगभग 502 बच्चे बुलाए हैं, जिसमें 350 लड़के हैं और 152 लड़कियां हैं। और लड़कियों का पहले ही दिन होगा, जो रनिंग होगी लड़कियों की वो पहले ही दिन होगी। लड़कियां इसमें कुल 152 हैं, बाकी और सब जो है लड़के हैं। तो इसमें 2 बैच बनेंगे। एक बैच होगा 4:30 बजे सुबह के टाइम, उसके बाद होगा एक बैच 5:30 बजे सुबह के टाइम। तो जो पहला बैच होगा, पहले बैच में इन्होंने सिर्फ लड़कों को रनिंग कराई है। उसमें लगभग 300 लड़कों को रनिंग कराएंगे। और जो सेकंड बैच बनेगा 5:30 बजे, उसमें ये 152 लड़कियां और जो बचे हुए 50 लड़के हैं उनको कंबाइन करके रनिंग कराएंगे। ऐसे इन्होंने 21 तारीख में कराया। 21 तारीख में 500 लड़कों को बुलाया। इसमें लड़कियों की कोई रनिंग नहीं है। जो लड़कियों की रनिंग है वो सिर्फ 20 तारीख में होगी, पहले दिन कंप्लीट हो जाएगी। और 21 तारीख में 500 लड़कों को बुलाया, जिसमें जो पहला बैच होगा वो 300 बच्चों का होगा सुबह का टाइम 4:30 बजे का, और जो 5:30 का बैच होगा वो 200 बच्चों का बैच होगा। ऐसे ही 22 तारीख में उन्होंने 457 बच्चों को बुलाया है, लड़कों को। ये जो 4:30 वाला बैच होगा उसमें 300 जो लड़के हैं पहले बैच में, और जो बचे हुए लड़के हैं 157 लड़के जो बचे हुए हैं वो 5:30 बजे वाले बैच में होंगे। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, जो इसमें इन्होंने मेरिट जोन है इसमें टोटल 1307 लड़के बुलाए हैं और 152 लड़कियां बुलाई हैं। तो टोटल जो बच्चे हैं वो 1459 बच्चे हैं, 1459, जिसमें 152 लड़कियां हैं और 152 लड़कियों का पहले ही दिन रनिंग कंप्लीट हो जाएगी 20 तारीख को सेकंड मैच में। तो भाई सब भाई ये बोल रहे थे कि एक नोटिस आया था छोटा शॉर्ट नोटिस था, उसमें बोल रहे थे कि 600 कुछ बच्चे के दिन में बुला रहे, तो बेंच कितने का बनाएंगे। तो भाई ये आपके सामने है, जो 4:30 बजे का बेंच बनेगा, जितने भी बेंच बनेंगे 4:30 बजे के वो 300 बच्चों का बेंच बनेगा। बाकी जो 5:30 वाला बैच होगा एक दिन लड़कियों का है, उसमें 152 लड़कियाँ प्लस 50 लड़के। बाकी फिर अगले दिन 200 का मैच है, फिर उससे अगले दिन 157 लड़कों का मैच है। मतलब जो पहला मैच होगा वो 300 का तो फिक्स है ही, उसके बाद जो बच्चे बचेंगे वो सेकंड मैच बजाएंगे। और भाई जो मेरी रनिंग भाई 20 तारीख को है, और मेरी रनिंग सेकंड बैच में है, जिसमें 157 लड़के हैं और 50 लड़के। तो मेरा सेकंड 20 तारीख को 5:30 बजे वाला जो मैच है उसमें मेरी रनिंग होगी। तो बहुत सारे भाई ये बोल रहे थे कि हमारे जो टाइमिंग हमारी 29 मिनट 30 मिनट आ रही है, तो भाई कैसा कम करें। तो कम करने का तो भाई ये है कि जैसा आप डेली बेसिस पर अपना रनिंग कर रहे हो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे। देखो उसमें मेन प्रैक्टिस हो। मेरा जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग हुई थी, तो मैं जब स्टेडियम में रनिंग करता था, ट्रैक पर रनिंग करता था, तो मेरा 23 मिनट 23.5 मिनट आता था। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पे गाजियाबाद मेरी रनिंग हुई थी कांस्टेबल की, तो ग्राउंड में जब मैंने रनिंग की, तो रनिंग के टाइम पे जो मेरा एग्जैक्ट टाइम आया था वो 21 मिनट 30 सेकंड आया था। तो मैं भी हैरान था कि भाई 2 मिनट 1.5-2 मिनट कैसा कम होगी एकदम से। तो फिर भाई मैंने देखा कि देखो जब हम ट्रैक पर भागते हैं या कहीं पर गांव में रनिंग रोड पे करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है हम अकेले दौड़ते हैं या साथ में 1-2 लड़का कोई होता है, तो हमें उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि हाँ हम 2 बच्चे हैं, चलो ठीक है रनिंग हो जाएगी। लेकिन जब मेन ट्रैक पे जहाँ पर हमारी मेन रनिंग हो रही है वहाँ पर भागते हैं, तो वहाँ पर बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो हमें दिखता है कि हाँ कंपटीशन बहुत है, तो अंदर आदमी के अंदर अलग से ही मोटिवेशन आता है कि हमें इन सब बच्चों को काटना है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आप डेली रनिंग करते हो ट्रैक पे, तो वहाँ पे जो ट्रैक पे आपका टाइम आता है, मान लो 2 मिनट का टाइम आता है प्रत्येक एक चक्कर का, जब आप यही रनिंग ग्राउंड वहाँ करोगे जहाँ पे आपकी रनिंग होगी, तो वहाँ मान के चलो एक चक्कर में आपकी 5 से 10 सेकेंड कम आएगी। ये फैक्ट है, ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। और भाई बाकी बोल रहे थे कि कुछ बच्चे बोले कि हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, कुछ हमारे सिन पैन की प्रॉब्लम है, तो भाई सिन पैन के लिए एक्सरसाइज करें, और साथ में अड़सी का तेल है और या सरसों का तेल है उससे मसाज करें। बाकी भाई कोई भी भाई दवाई या इंजेक्शन पे विश्वास नहीं करे। बहुत लड़के बोलते हैं कि इंजेक्शन ले लो, दवाई
दवाई ले लो उससे रनिंग अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। बॉडी अगर ज़्यादा हाइपर होगी तो भाई पूरे जो 3-4 साल की जो मेहनत है वो रखी रह जाएगी। बस अपना जितना आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं कोशिश करो उसे थोड़ा बढ़ावा है, बस अपनी बॉडी को चला कर रखो। जिस बाइक में 29 मिनट में रनिंग आ रही है ना, तो मान के चलिए आप 1.5 मिनट कम कर लो। जब आप वहाँ रनिंग करोगे तो 1.5 मिनट आपके ऑटोमेटिक कम होने वाला है। बाकी बस ये है कि बॉडी चाहे कितनी भी थक रही है, बॉडी को कंटिन्यू चला कर रखियो। बीच बीच में जब रनिंग ग्राउंड पर रनिंग करोगे तो वहाँ पानी की सुविधा होती है, तो हल्का सा एक सिप पानी की ले ली, उससे क्या होगा गला हमारा सूखने का नहीं और रनिंग करने में आसानी रहेगी। तो बस। और भाई रही बात खाने की, तो अपना जो डेली नॉर्मल खाते हैं उसे खाने को करते रहो, और साथ साथ कोशिश करो इलेक्ट्रॉल। एक 5 रुपये का छोटा पैकेट आता है इलेक्ट्रॉल का, मेडिकल से मिल जाएगा। दिन में 3 से 4 इलेक्ट्रॉल आपको पीने, एक रनिंग से पहले, रनिंग के बाद, और एक नाइट में, और एक दिन में जब भी आपको टाइम लगे, क्योंकि वो हमारी जो बॉडी में जो पानी की कमी है उसे नहीं होने देता। तो भाई बस ऐसा अपना रनिंग करे। और भाई कोई भी भाई मत डर रहे कि हाँ इतने बड़ा बैच है, 300 बच्चों का बैच बना रहे हैं। लड़कियों को तो देखो डरने की जरूरत है नहीं, 152 लड़कियाँ आप एक ही बैच में नहीं मर जाएंगी। उसके बाद जो लड़कों का बैच बनेगा वो 300 का है, कुछ जगह 200 का, 157 का बैच भी बनेगा। तो भाई लड़कों को डरने की जरूरत नहीं है। जब मेरा कांस्टेबल का हुआ था गाजियाबाद में, तो मेरा जो बैच था 175 बच्चों का था। तो मुझे भी शुरू में लगा कि यार इतने बच्चे हैं, मैं कैसे निकल पाऊँगा। लेकिन आप जैसा आप डेली बेसिस पे अपने घर पे भागते हैं, ट्रैक पर रनिंग करते हैं, उसी हिसाब से आप वहाँ पर रनिंग करें। आप खुद में इम्प्रूवमेंट पाओगे कि हाँ भाई जैसा आपकी यहाँ 26-27 मिनट आ रही, 28 मिनट आ रही है, 29 मिनट आ रही, तो वहाँ आपकी 1 से 1.5 मिनट कम रनिंग आएगी। और कोशिश करें हर एक चक्कर 2 मिनट में कंप्लीट करने, क्योंकि अगर 2 मिनट में हर एक चक्कर कंप्लीट करोगे ना, कोशिश करो, तो आपकी 24 मिनट में रनिंग हो जाएगी। कोई चक्कर हो गया कि 2 मिनट से थोड़ा ऊपर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 की जगह 25 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि अपना कंटिन्यू रनिंग करते रहें। और भाई बस थोड़ा खाने का ध्यान रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और बस हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। और भाई जो मेरी रनिंग है वो 20 तारीख को रनिंग है मेरी। परसों का जो सेकंड मैच हो, 20 तारीख का जो सेकंड मैच होगा उसमें मेरी रनिंग है। तो जैसी भी अपडेट होगी, जो वहाँ की कैसी कंडीशन है, कैसे रनिंग करा रहे स्टाफ कैसा, तो उन सब की अपडेट मैं अपने चैनल पर ला दूँगा। तो सभी भाई इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। धन्यवाद।